नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सूफी काव्य धारा की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनके संबंध में। तो सबसे पहले जब जिस कवि की हम बात कर रहे हैं वो है असैयद जी की हंसावली की हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हंसावली। आज से हम इनके प्रत्येक कवि की बात करने वाले हैं एक एक क्लास में। तो ये है, रचना का नाम है हंसावली और इसको रचने वाले हैं असैयद। और ये रचना लिखी गई है 1370 में। दोस्तों, क्रम की दृष्टि से देखिए तो प्रथम सूफी रचना है, क्योंकि 1370 में ये रचित है। भाषा इसकी है राजस्थानी हिंदी और नायक राजकुमार और या राजकुंवर भी लिखा सकता है, नायिका हंसावली। तो प्रश्न बहुत ही शानदार बन सकता है कि असैयद की रचना का नाम क्या है या हंसावली की रचयिता कौन है, ये कब लिखी गई है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। विशेष तथ्य की बात यह है कि डॉक्टर नगेंद्र ने असैयद को ही प्रथम सूफी कवि और इसकी हंसावली को प्रथम सूफी रचना माना है। तो ये पहली रचना मानने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हंसावली को। और पहले कवि हैं वो असैयद हैं, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। अगला देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, काल क्रम की दृष्टि से प्रथम रचना कौन सी है? तो वो है हंसावली। आगे मैंने नोट क्यों लिखा है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पहली सूफी रचना है वो चंदाइन है, लेकिन अगर वहाँ पहली रचना नहीं लिखा है, पहली रचना कौन सी है? चंदाइन। लेकिन ये हो कि कालक्रम की दृष्टि से पहली रचना कौन सी है? तो हंसावली। अगर कालक्रम वहाँ नहीं लिखा हो तो पहली रचना है चंदाइन। सब ने सर्वमान्य मत है कि चंदाइन पहली सूफी रचना है, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से है वो हंसावली है, वो पहली रचना है। ये आपको अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। चलिए, अगले कवि और उसकी रचना का आप इंतज़ार करिए। अगली क्लास में हम लेकर आने वाले हैं एक और कवि और उसकी रचना के बारे में। तो सूफी साहित्य की सारी रचनाओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आता रहेगा। और मुझे भी नई नई क्लास लेने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगर मोटिवेशन मिलेगा तो मैं भी नई नई क्लास लेकर आऊँगा। तो मैं अपनी क्लास को यहीं दे रहा हूँ विराम। धन्यवाद।